नमस्ते दोस्तों। कारक की जो एक वीडियो आपको पार्ट 1 मिला था, पार्ट 2 है। पंचमी विभक्ति से हम देखेंगे। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। ध्रुवम अपाये पादानम एक सूत्र है, ध्रुवम अपाये पादानम। इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा होती है। किसकी संज्ञा होती है? ध्रुवम अपाये, अर्थात जो अपायः विश्लेषः, अपायो नाम विश्लेष, विश्लेष मतलब वियोग। अपाय किसको कहते हैं? विश्लेष, वियोग को। अलग होने का जहां अपाय हो, अपाय में जो अवधि बना हो, ठीक है, उसको वह कारक अपादान संज्ञक होता है। उदाहरण से भी समझेंगे। अपादान में पंचमी होती है, सूत्र है अपादाने पंचमी। ठीक है। तो ध्रुवम पाय पादानम से अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अहम जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ना बीच बीच में से उठाया है इस व्याकरण विधि में, तो मैं पहले एक तरफ से क्रम से बता देता हूं आपको। ठीक है। एक सूत्र इसमें आता है, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु। अर्थ बता देता हूं और उदाहरण भी बता दूंगा। अर्थ है भय के अर्थ वाली और त्राण अर्थक धातुओं में। ठीक है। जिससे भय हो और जिससे रक्षा की जाए, त्राण मतलब रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे इसका एक उदाहरण है चौरात विभेति। भय अर्थ में तो ये आ गया चौरात विभेति। ठीक है। और त्राण अर्थ में भी चौरात से बना लो, चौरात त्रायते। तो त्राण अर्थ में भी यहां भी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा होकर के और अपादाने पंचमी, इस तरीके से हो जाएगा। अब किसी ने कहा भैया भय है, अगर भय ना हो तो भय ऐसा क्यों कहा आपने? तो एक यहाँ पर अपवादात्मक एक उदाहरण देते हैं। भय हेतु अगर नहीं लिखा गया होता तो अरण्ये त्रायते, इसमें भी जो है यहाँ भय का कारण तो है नहीं, उसमें भी अपादान हो जाएगा, अरण्यात ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा अनिष्ट प्रयोग ना हो, इसलिए भय शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए इसको। एक सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। इधर लिख देता हूं, वारणार्थानामीप्सितः। सूत्रार्थ है, सूत्र का अर्थ होगा रोकना। वारण करना मतलब रोकना, रोकने अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे रोकना अभीष्ट है, जिससे ईप्सित है यानी कि अभीष्ट है, उस अर्थ में भी, उसमें भी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा उसकी हो जाएगी। और अपादान का फल क्या है? अपादाने पंचमी। ठीक है। यवेभ्यः गाम वारयति, वहां पर उदाहरण क्या दिया है? यवेभ्यो गाम वारयति, ये दिया इसका उदाहरण। अगला सूत्र है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, येना दर्शनमिच्छति, ये एक सूत्र है। इनका कथन है, उदाहरण इनका क्या है? सूत्र का कथन, व्यवधान अर्थात कोई अंतर्धान मतलब व्यवधान होने पर, कोई ओट होने पर छिपने वाला जिससे अपना आदर्शन चाहता है। अंतर्धौ येन अदर्शनम, जिससे वह छिपना चाहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे मातुहु निलीयते कृष्ण, माता से छिपना चाहते थे ना कृष्ण, तो मातुहु, मातु में अपादान होकर पंचमी हो गई, मातुहु निलीयते कृष्ण। ये इस तरीके से यहां बनाते। अब आगे बढ़े अपनी व्याकरण विधि के हिसाब से। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से होती है भैया। ठीक है। आगे क्या है? बीजात जायते वृक्ष, बीजात जायते वृक्ष। अब देखिए, गंगा हिमालयात प्रभवती जो प्रयोग है, इसमें भी एक सूत्र आता है, भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र करता है अपादान संज्ञा।
अर्थ है इसका भू धातु के प्रभव स्थान की अपादान संज्ञा होती है। तो भू धातु का प्रभव स्थान क्या है? हिमालय है। भू धातु ये है, इसका प्रभव स्थान हिमालय से हो रही है, इसलिए यहाँ पर भुवः प्रभव से अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति होगी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे करवाएंगे उस तरीके से हम सूत्रों को लाएंगे, सारे सूत्रों को लाने की जरूरत नहीं, ठीक है। जहां से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहां पंचमी होती है, तो ये तो बात है ही है। जहां से कोई व्यक्ति वस्तु अलग होती है वहां पर भी क्या होती है? वहां पंचमी होती है, ठीक है। मोहना विद्यालय आगच्छति वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ठीक है। ये मैंने बता दिया। भीत्रार्थानाम भय हेतु रामः पापात् बिभेति, ये मैं बता चुका हूं। और स्कैन हो जा थोड़ा जल्दी। चौरात्रायते दुर्जनात्रस्ता, इसमें भीत्रार्थानाम भय हेतु से जाओ। निम्न अव्ययों के योग से पंचमी विभक्ति होती है। ऋते, प्रभृति, पृथक, दूरम, बहि, आरभ्य, आरात, ये इसके लिए अलग अलग हैं, ठीक है। मैं बताता हूं, देखिए यहां तक है। अनंतरम, प्रमाद, अन्य, पूर्व, बहि, ये है, ठीक है। तो पंचमी का विधान करने वाला एक सूत्र आता है अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांश उत्तर पदा जहि युक्ते। इसका अर्थ है अन्य है, आराध है, आरात ये आ गया ना, अन्य आ गया, ठीक है। अन्य, आरात, इतर, इतर आया है इसमें, आया ना आया हो लिख लीजिए, इतर, ऋते, ठीक है, आता है ना, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ऋते शब्द के साथ भी। दिक्वाचक कोई शब्द हो, दिक्वाचक है ना, दिशावाचक, पूर्व, दक्षिण, उत्तर इत्यादि। अंचु धातु से बने हुए दिक्वाचक जैसे प्राक, प्रत्यक, उदक। आच प्रत्यय से होने वाले से दक्षिणा, उत्तरा, दिक्वाची ही हैं वो सारे। और आही से भी उत्तराही, दक्षिणाही इत्यादि बनते हैं, ठीक है। इन सब के साथ क्या होती है? पंचमी का विधान ये सूत्र करता है। सूत्र है अन्यारादित रर्ते दिक् शब्दांचु उत्तर पदा जाहि युक्ते, ये सूत्र है। तो ये सूत्र में जितने भी शब्द गिनाए गए हैं मैंने बता दिए हैं, इनके साथ इनसे पंचमी विभक्ति होती है। आरात आया है, अन्य आया है, ठीक है, और दिग्वाचक जितने शब्द हैं वो सब इसमें आए हैं। तो मुझे लगता है ये हो गया। एक सूत्र इसमें और बच रहा है जो यहाँ इनमें नहीं दिया है, मैं बता देता हूं आपको। जनि कर्तुः प्रकृति ही, जनि कर्तुः प्रकृति का सूत्र का जो है अर्थ होता है जनि कर्तुः प्रकृति, लिख लेंगे जनि कर्तुः प्रकृति। इसका मतलब होता है जन धातु के कर्ता के कारण की, जन धातु का जो कर्ता है उसकी जो प्रकृति, उसका जो कारण है, उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होती। जैसे ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणः एक वहां पर जो उदाहरण आया है वो ये है, प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है, प्रजायन्ते, जनि वहां से जनि कर्तु है ना वो, प्रजायन्ते, ये वहां पर उदाहरण आया है, ठीक है। गोमयात् वृश्चिकः जायते, गोबर से बिच्छू पैदा होता है। क्रामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब क्या है? उसी में आ जाएंगे। तो ये पंचमी के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है इतना। षष्ठी में चलें। षष्ठी शेष, शेष में क्या होती है? षष्ठी होती है। षष्ठी का विधान ये है कि कारक और प्रातिपदिका से अतिरिक्त स्वस्वामी भाव आदि जहां संबंध होते हैं, स्वस्वामी भाव, स्वस्वामी भाव, हम और हमारा भाव स्वामी, ठीक है, वहां पर क्या हो जाती है? षष्ठी। उदाहरण इसके हैं राज्ञः पुरुषः, ठीक है, बता देता हूं, राज्ञः पुरुषः, और सताम गतम, संबंध मात्र की विवक्षा में हो जाती है षष्ठी यहां पर भी। सर्पिसो जानीते, जो वहां कारक प्रकरण में आए हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। अब यहाँ व्याकरण वीथी में क्या आए हैं वो हम अभी देखेंगे। सर्पिसो जानीते और मातुः स्मरति, वहां पर ये सब आए हैं, मातुः स्मरति। अब देखिए स्वस्वामी भाव संबंध है। स्वस्वामी भाव संबंध कहाँ है? राज्ञः पुरुषः में स्वस्वामी भाव संबंध है। राजा का पुरुष, राजा का आदमी, तो स्वामी भाव है ना, स्वस्वामी भाव। एक होता है जन्य जनक भाव। जन्य जनक भाव में क्या है? पितुः पुत्रः, पितुः पुत्रः जन्य जनक भाव होता है। प्रकृति विकृति भाव संबंध भी होता है, जैसे हम कार्य कारण भाव भी कहते हैं। जैसे हिरण्यस्य कंकणम, सोने का कंगन, सोने का कंगन, कार्य कारण भाव भी हो जाएगा, ठीक है।
सताम गतम में जो आया है सज्जन पुरुष संबंधी जो गमन है उसमें भी जो है क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अब ये तो हो गया वहां का। अब यहाँ के हिसाब से चलते हैं। रामस्य पुस्तकम संबंध में षष्ठी, कृष्णस्य ग्रामः मृत्तिकायाः घटः, ये है। अब देखिए ये जो आगे आ रहे हैं इनमें क्या क्या है उनको देख लेते हैं। कृते, बालकस्य कृते जलम आनय, बालक के लिए जलम आनय, तो कृते के साथ भी षष्ठी विभक्ति है। हेतु, कस्य हेतु अयम उत्सव, एक षष्ठी हेतु प्रयोगे आया है। ठीक है, षष्ठी हेतु प्रयोगे लिख लीजिए, ये उदाहरण के साथ मैं सूत्र दे रहा हूं। षष्ठी हेतु प्रयोगे आया है, उसमें आता कहते हैं हेतु शब्द के प्रयोग पर और हेतु का अर्थ जहां द्योतित जहां आ रहा होगा वहां षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो हेतु, कस्य हेतु, किस हेतु से, वहां पर जो उदाहरण आया अन्नस्य हेतु और वसति ऐसा आया है। ठीक है, आगे है समक्षम, मध्य और अंतः दूरम अनादरम, कस्यापि अनादरम मा कुरु किम दूरम व्यवसायिनाम अतिथि गृहस्य अंतः प्राविशत। ये सब क्या है, षष्ठी विभक्ति के लिए ही है। ठीक है, किसके लिए है, षष्ठी के विभक्ति के लिए ही। अब देखिए वहां पर और कुछ और भी सूत्र आए हैं, मैं उनकी भी बता दूं आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कर्तरी कर्मणोः कृति, एक सूत्र है कर्तरी कर्मणोः कृति। बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं एक तरफ से आपको कारक प्रकरण नहीं बता पा रहा हूं, उसकी चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, मुख्य मुख्य चीजों को ही आपको बता रहा हूं। अब देखिए कृति है मतलब कृत प्रत्यांत होते हैं, उनके साथ अर्थ द्वारा योग होने पर कर्ता या कर्म में, कर्ता या कर्म में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण आ जाता है कृष्णस्य कृति ही, कृष्णस्य कृति ही, इस तरीके से वहां पर उदाहरण आया है। जगतः कर्ता परमेश्वर इत्यादि है ना, ये भी वहां पर आया है कर्म में जब करेंगे। ठीक है, ये यहां पर आया है। और इसमें और क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ये आ गया, एक ये है सोहनः वीराणाम वीरेषु वा महावीरः अस्ति, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। ठीक है, अब षष्ठी और सप्तमी होती है तो इसके लिए निर्धारणी षष्ठी इसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सूत्र है यतश्च निर्धारणम। क्या है, यतश्च निर्धारणम। इससे क्या होता है, हम निर्धारण कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तो इसमें सप्तमी और षष्ठी दोनों होती है। ठीक है, तो वीराणाम वीरेषु वा महावीर अस्ति, कविनाम कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ। तो ये हो गया अधः के योग में षष्ठी, ऊपरी के योग में षष्ठी, पुरः पुरस्ताद इनके योग में भी क्या हो जाती है, षष्ठी हो जाती है। गृहस्य पुरः गृहस्य पुरस्ताद, तो ये सारी चीजें षष्ठी अंत है। इसमें इतने ही आपके उदाहरण दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता और मुझे ज्यादा बताने चाहिए, इन्हीं में से पूछ लेगा वो जो भी होगा। ठीक है, और भी हैं जैसे कृत्यानाम कर्तरिवा अक्तस्य च वर्तमान, ये सब भी आते हैं षष्ठी के प्रकरण में, ये सूत्र आते हैं। लेकिन आपके लिए इतने पर्याप्त हैं, जो उदाहरण दिए गए उनके मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, अब आगे जो है सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं सप्तमी को। तो व्याकरण वीति में देख लेते हैं क्या लिखा है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। आधारोधिकरण में एक सूत्र है, अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो, उसकी वृत्ति है कर्तरी कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरण संज्ञः स्यात्, अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधार है जो कारक, वह अधिकरण संज्ञक होता है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहे हैं, वृक्षे फलानि सन्ति सिंहः वने वसति। ठीक है, देखिए आधार जो है तीन प्रकार का बताया गया है। एक तो होता है औपश्लेषिक, बना लीजिए नोट्स, आधार को तीन प्रकार का बताया गया, औपश्लेषिक। ठीक है, और दूसरा प्रकार है वैषयिक, वैषयिक,
और तीसरा प्रकार है अभिव्यापक। अभिव्यापक, ये आधार 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं ये, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, तीनों के उदाहरण भी पूछ सकता है। तो औपश्लेषिक का उदाहरण आता है कटे आस्ते, कटे आस्ते, ठीक है। और वैषयिक का है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष विषयिणी इच्छा, मोक्षे इच्छा अस्ति, ये वैषयिक आधार का है। और अभिव्यापक का है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ये अभिव्यापक का है। तो अभिव्यापक में सर्वस्मिन् अभिव्यापक है, विषय वैषयिक इच्छा है, कटे आस्ते औपश्लेषिक है। ये 3 प्रकार के आधार बताए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और ठीक है, ये इस प्रकार से बताए गए। आगे बढ़े। जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम क्या है, विद्यते, समस्त अवयवों में व्याप्त है, इसलिए यहां पर तिलेषु तैलम। भाई तैलम से जो है तेल जो है, तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में ही तो विद्यमान है, इसलिए समस्त अवयवों में व्याप्त है, इसलिए तिलेषु तैलम विद्यते। जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, कक्षा की इच्छा में जो विद्यमान, रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, यहाँ पर भी जो है सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जहां एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडंगता, उदिते सूर्य धरणी विहसति, आया है आपको याद हो तो, ठीक है। उदिते सूर्य धरणी विहसति, ठीक है। इसके लिए सूत्र एक आया है इस वाले पॉइंट के लिए, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। सूत्रों का ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, मुख्य मुख्य सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। इसका अर्थ है जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो उसे क्रियावान से सप्तमी विभक्ति होती है। अब सूर्य अस्तंगते पक्षिणः नीडंगता, तो सूर्य के अस्त जाने पर पक्षी, तो दूसरी क्रिया यहाँ पर हो रही है ना, दूसरा जिसके होने से दूसरा भी लक्षण हमें दिख रहा है, दूसरी जो है लक्षित जो क्रियावान है उससे जो है सप्तमी विभक्ति हो जाती है। वहां पर जो उदाहरण आया है इसी की जगह गोसु दुह्यमानासु गतः, गोसु दुह्यमानासु गतः, वहां जो उदाहरण आया है कारक प्रकरण में, और आपके यहाँ सामने क्या है, सूर्य अस्तंगते पक्षिणः नीडंगता, ठीक है। इस वाक्य में अब गोसु दुह्यमानासु क्या है, गो दोहन का कार्य पहले हो रहा है और गमन का कार्य बाद में हो रहा है, इसलिए यस्य च भावेन भाव लक्षणम से उदाहरण हो जाएगा। रामे वनंगते दशरथः प्राणाम तत्याज, सूर्ये अस्तंगते, ये आपके सामने ही है, ठीक है। रामे वनंगते दशरथं प्राणम अत्यजत, रुदति बालके पिता कार्यालयं गतः, ये यस्य च भावेन भाव लक्षणम के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। अब एक पॉइंट और आया है, क्या कह रहे हैं इसमें, समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के हमने बता दिया, यतश्च निर्धारणम, इसको हम बता चुके हैं, ठीक है, षष्ठी वाले में ही प्रसंग में ही बात कर ली हमने। आगे बढ़े। निमित्त क्या है, निमित्त कारण में अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। चर्मणि मृगम हंति, ओहो ये है, ठीक है। प्रवीणः कुशलः चतुर शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रवीणः चतुर कुशलः, वीणायाम प्रवीणः, वार्तालापे चतुरा, ठीक है, वीणायाम प्रवीणा वार्तालापे चतुरा। तो इस प्रकार से ये सप्तमी विभक्ति के कुछ उदाहरण हैं। एक और सूत्र आया है पंचमी विभक्ते करके, एक सूत्र है पंचमी विभक्ते, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ है, विभक्त का अर्थ है विभाग करना, विभक्त मतलब विभाग करना, अलग करना। निर्धार्यमाण का जहां भेद ही हो,
पंचमी विभक्ति सप्तमी के प्रकरण में ही आया है। इसमें लिखा है, जो उदाहरण है इसका, माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आद्यतराः। मथुरा निवासी पटना निवासियों से अधिक संपन्न है। तो ये जो है क्या करेगा, इसमें पंचमी विभक्ति करती है, निर्धारण अवधि है इसलिए पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति वहां पर आया था इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा बता दिया है, उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है ये। और इसमें बाकी तो सब ठीक है, आपके व्याकरण विधि के हिसाब से आपको मैंने चीजें बता दी हैं। पूरा कारक प्रकरण पढ़ने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। अब देखिए आप अप्लाई करेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। बालकाः पृच्छन्ति, दुह्याच पचदुंड, ठीक है, क्रोध, चौर, पित्रार्थानाम, गुरु, अध्यापक, गायन, कुशलः, कुशल और प्रवीण के साथ अभी देखा है हमने। माता स्नेह्यति, शिशु, क्रोधः जायते, काम, क्रोध के साथ क्या आएगा, ठीक है, ये अलम विवाद के साथ कौन सी लगाई थी, नमः के साथ कौन सी, नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाच, अलम, ठीक है, याच दुह्याच पचदंड अकथितंच, याद आ रहा हो तो, ठीक है, धिक, वीरः न विरमति। तो ये सारे हैं, इनको आप करेंगे और अभ्यास इनका करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है, विभक्ति समम के साथ क्या, उभयता, अंधा, प्रवीणा, विभेति, श्रेष्ठ, अलम, बही, बिना, ये सारे हमने कर लिए हैं, ये आपको आ जाने चाहिए अच्छे से। इनकी वीडियो दोनों पार्ट देख लेंगे तो मुझे लगता है इनमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कारक प्रकार पर्याप्त है, ठीक है। मेरे हिसाब से अपने और विवेक से सोच लें, समय उसके हिसाब से मैंने उतने ही सूत्र दिए हैं आपको जितने आपके व्याकरण विधि ने कहा है। नहीं तो एक तरफ से हम कारक प्रकरण पढ़ने बैठेंगे 100-150 सूत्रों को, तो अब उसी में हम 10 दिन खर्च कर लेंगे, तो वो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।